हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 22 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नाउ सेक्शन 22 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये बताता है ट्रांसफर ऑफ सूट्स। ठीक है, याद रखना कि ट्रांसफर ऑफ सूट्स के लिए जो प्रोविजंस है वो है सेक्शंस 22, 23, 24 एंड 25। सो दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट हम लोग इसका आज एक पार्ट करेंगे विच इज सेक्शन 22। देखो सेक्शन 22 क्या करता है, इट गिव्स द पावर और द राइट टू द डिफेंडेंट दैट ही कैन फाइल फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट्स इन केस इट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स। तो अगर प्लेंटिफ ने किसी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है एंड द डिफेंडेंट वांट्स एंड द डिफेंडेंट कंटेंट्स दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन, तो उसके पास एक ऑप्शन तो होता है कि वो ट्रायल कोर्ट में ही ये जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन जो है रेज कर दे, जिसको भी हम लोगों ने पहले भी देखा था। बट उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट, राइट। सो सेक्शन 24 में भी हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो एक याद रखना कि सेक्शन 24(5) जो है ये एक्चुअली कहता है कि a suit may be transferred from a court which does not have jurisdiction। ठीक है, सो सेक्शन 22 में एक्चुअली डिफेंडेंट को वो राइट दिया गया है कि ही कैन फाइल। अब देखो जब भी डिफेंडेंट अपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करता है, ठीक है, इसके साथ ही सबसे पहला काम उसे करना पड़ेगा, ही हैज टू सर्व नोटिस ऑन अदर पार्टीज। पहले काम, जब भी आप ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करोगे you are going to serve notice on the opposite parties, because opposite parties को भी आपको opportunity देनी पड़ेगी कि if they want to raise an objection कि ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, they can raise the objection। ठीक है, now इसके साथ ही the defendant has to raise them at the earliest possible opportunity, और अगर इश्यू सेटल्ड है तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के टाइम पर या ठीक उससे पहले, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और इफ इश्यूज आर सेटल्ड देन एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, राइट। सो याद रखना कि जब भी प्लेंटिफ ने अपने सूट को फाइल कर दिया है, याद रखना कि प्लेंटिफ इज द डोमिनेंस लिटिस। अगर उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, 2, 3, 4 चाहे जितने भी है, और सभी कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन है, द प्लेंटिफ हैज अ चॉइस टू फाइल अ सूट इन एनी ऑफ द कोर्ट्स ही वांट्स। ठीक है, जिनके पास जुरिडिक्शन है। और जब वो सूट फाइल कर देता है उसके बाद डिफेंडेंट के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो ट्रायल कोर्ट में ही ऑब्जेक्शन ले लेगा जुरिडिक्शन का, या फिर वो एक सुपीरियर कोर्ट जाकर के ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल कर देगा। ठीक है, सो जो ऑब्जेक्शन रेज करता है वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं पहले वीडियोस में। आज हम लोग देखेंगे कि वो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो फाइल करता है कैसे। ठीक है, अब देखो जब भी ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करेगा, याद रखना कि वो ये दोनों काम नहीं कर सकता। ही कैन ईदर रेज एन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 21 और ही कैन फाइल फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 to 25। ठीक है, सो डिफेंडेंट्स ऑप्शंस क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली 2। One, he may raise an objection in the trial court। ठीक है, raise an objection in trial court, and याद रखना this is under section 21। ठीक है, और दूसरा he can file for a transfer of suit, और इसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है sections 22 से लेकर के 25 तक। याद रखना this is an or situation। He can either raise an objection in the trial court or he can file for transfer of suit under sections 22 to 25। अब यहां पर हमको एक दूसरी चीज ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी आप ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपको दोनों में से कोई एक ही फाइल करना है, और इन दोनों के टाइम पर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोर्ट, जो सुपीरियर कोर्ट है जिसमें आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की है, वो नॉर्मली आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि पहले आप ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन लो। अगर ट्रायल कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को सस्टेन नहीं करती, तभी कोर्ट जो है अपील या रिवीजन में उसे देखेगी। ये वाले के लिए कोर्ट लेस इंक्लाइंड रहती है, तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा। थैंक यू एवरीवन।